हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ई ब्लैक बोर्ड में। यहां हम सभी सब्जेक्ट सिखाते हैं बहुत सरल तरीके से। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 8 की गणित विषय की प्रश्नावली 3.2 करेंगे। बच्चों, इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले इसका छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपके लिए पहले उसे सीखना बहुत जरूरी है। तो पहले हम इसका बेसिक सीखते हैं, फिर अपने सवालों को करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ आपको एक लाइन सीखनी है। यदि यह लाइन आप सीख गए तो आप इस पूरी एक्सरसाइज को अभी सीख गए। लाइन क्या है कि किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोण का योग 360 डिग्री होता है। कितना होता है बच्चों? 360 अंश। ठीक है, बस ये लाइन आपको सीखनी है इस पूरी एक्सरसाइज में। इसके जितने भी सवाल है ना, वो इस लाइन के ऊपर ही रिलेटेड है, मतलब आधारित है। ये लाइन आप सीख जाइए, आप पूरी एक्सरसाइज को अभी सीख गए। कैसे? चलिए उसे भी हम सीखते हैं। देखिए, आपने ये लाइन तो सीख ली कि किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है बच्चों? 360 अंश। ठीक है, अब आपने सीख तो लिया, लेकिन निकालेंगे कैसे, वही हमको यहाँ सीखना है। जैसे आप कोई भी आकृति लीजिए, कोई सी भी, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, ठीक है ना, कोई सी भी हो, 10 भुज हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन सभी आकृतियों के जो बाह्य कोण होंगे ना, उनका योग 360 डिग्री होगा। ये बदलता नहीं है, हमेशा फिक्स रहता है। अब इसे निकालना भी सीखते हैं हम। जैसे हम इस त्रिभुज से लेते हैं, ये त्रिभुज है, इसकी 3 भुजाएं हैं, 1, 2 और 3, इसलिए इसका नाम त्रिभुज हो गया, क्योंकि 3 भुजाओं वाला। अच्छा बच्चों, 3 भुजाएं हैं तो इसके कोण भी 3 होंगे, अंतः कोण यानी कि अंदर वाले कोण। जैसे एक कोण ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये कोण है। ठीक है, अब जब 3 भुजा हैं, 3 अंतः कोण है, तो 3 बाह्य कोण भी होंगे। वो कैसे निकलते हैं? आप किसी भी भुजा को एक तरफ बढ़ाइए, जैसे ये वाली भुजा है, यदि आपको इसे इधर बढ़ाया आपने, ठीक है, तो यहाँ एक कोण बना, एक बाह्य कोण हमारा ये हो गया, नाम दे दीजिए इसे x। ठीक है, चलिए अब इस वाली भुजा को हम इधर बढ़ाते हैं। इस चीज में बच्चों हमें एक चीज याद रखनी है कि जिस भुजा को हम बढ़ा रहे हैं उसे सिर्फ हम एक ही तरफ बढ़ा सकते हैं, उसे 2 तरफ नहीं बढ़ा सकते। ठीक है ना, जैसे मैंने इस भुजा को इधर बढ़ाया, लेकिन अब मैं इसको यहाँ नहीं बढ़ा सकता। यहाँ अगर मैंने बढ़ा दिया तो सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है ना, इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि भुजा सिर्फ एक ही तरफ बढ़ेगी। एक बाह्य कोण हमारा ये बन गया, x हो गया, नाम दे दीजिए y। ठीक है, अब इस भुजा को बढ़ाइए, इस भुजा को यदि आप यहाँ बढ़ाएंगे तो एक कोण बनेगा, वह है यहाँ। ठीक है, x y z, तो हमारे 3 बाह्य कोण हो गए। ठीक है, और अब यदि मैं कहूं इन तीनों बाह्य कोणों का x प्लस y प्लस z, यदि मैं इन तीनों बाह्य कोणों को यदि मैं जोड़ूंगा तो इनका योग कितना आएगा? 360 अंश। ठीक है, ये सत्य है और फैक्ट है, ये कभी भी बदलता नहीं है, चाहे वो त्रिभुज हो। अब त्रिभुज में आप सीख गए, जैसे हम इस चतुर्भुज को लेते हैं, इसको यहां बढ़ाते हैं, एक बाह्य कोण बना, इसको यहां बढ़ाते हैं, एक बाह्य कोण बना, इसको यहां बढ़ाएंगे तो एक बाह्य कोण यहां बनेगा। ठीक है बच्चों, और इसको यहां बढ़ाएंगे तो एक बाह्य कोण यहां बनेगा। अब ये 4 बाह्य कोण हो गए, क्योंकि इसकी 4 भुजाएं थी, तो नाम दे दीजिए ए, बी, सी और डी। अब यदि मैं आपको a प्लस बी प्लस सी प्लस डी करते हैं, मतलब चारों बाह्य कोणों को जोड़ते हैं, तो इनका योग भी कितना आएगा बच्चों? 360 अंश। ये आप 2 में सीख गए। आप कोई सी भी आकृति ले लीजिए, यदि आपके कोई आकृति है जिसकी 10 भुजाएं हैं, यदि उनको भी बाह्य कोणों को आप जोड़ेंगे तो उनका योग भी कितना आएगा? 360 अंश। ठीक है बच्चों, बस यही आपका बेसिक था। आप इस चीज को मेरे हिसाब से सीख चुके होंगे। बस एक ही लाइन तो याद करनी है कि किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 अंश होता है। समझ गए होंगे, रट लिया होगा। चलिए अब चलते हैं हम अपने सवालों पर। ठीक है, पहला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए बच्चों, ये एक त्रिभुज दिया है आपको वो बोल रहा है कि इस आकृति में ये जो x वाला कोण है ना,
इसका मान ज्ञात करना है। अच्छा देखिए, ये x कहाँ है, अंदर है कि बाहर है? ये बाह्य कोण है क्योंकि त्रिभुज के बाहर बना हुआ है, ठीक है ना। जब इस रेखा को आगे बढ़ाया है तब ये बाह्य कोण बना है, ठीक है। बस इसी की वैल्यू आपको निकालनी है, मतलब इसका मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? हमने अभी आपको सिखाया था कि कोई भी बहुभुज हो उसके सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश होता है, ठीक है। अब देखिए, एक कोण और एक कोण यानी कि दो कोण आपको दिए हैं, तीसरा निकालना है। निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इन दोनों को जोड़ के 360 में से घटा देंगे तो हमें निकल आएगा हमारा x का मान। चलिए निकालते हैं। देखिए, हम लिखेंगे x प्लस 125 अंश प्लस 125 अंश बराबर, इन तीनों बाह्य कोणों का योग कितना होगा बच्चों? 360 अंश। क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं ये बहुभुज के सभी बाह्य कोण 360 अंश के होते हैं, ठीक है ना। चलिए अब क्या करेंगे? देखिए, पहले हम x बराबर इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 5 और 5 10, हाँ जो लगी 1, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 और 1 2, यानी कि इन दोनों को जोड़ा तो ये आए 250 अंश, ठीक है, बराबर 360 डिग्री। अब देखिए, x की वैल्यू निकालनी है, मतलब x का मान निकालना है, तो x को तो रखिए आप अपने बाएं पक्ष में, बराबर 360। अब इस 250 का पक्षांतर कर दीजिए, ये प्लस के हैं, पक्षांतर होकर जाएंगे दूसरी तरफ तो माइनस के बन जाएंगे, तो माइनस के 250, ठीक है। अब x बराबर, इसको घटा दीजिए, देखिए 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, 6 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे 1, 3 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 1, तो बच्चों x अंश बराबर हमारा कितना आया? 110 डिग्री, ठीक है। तो जो x की वैल्यू है कितनी है? 110 अंश। बच्चों सवाल तो समझ में आया? बहुत सरल सवाल था, कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। चलिए इसी के बी पार्ट पर चलते हैं। देखिए, इसमें भी वो वही कह रहा है कि x का मान ज्ञात करना है। चलिए करते हैं। अब ये कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3 और 4 और 1 5, यानी कि पंचभुज दिया है बच्चों। अब इसमें भी आपको x का मान ज्ञात करना है। x है कहाँ? ये रहा, ठीक है, मतलब इस कोण को आपको ज्ञात करना है। चलिए करते हैं, कोई बात नहीं है। हम एक चीज तो जानते ही हैं कि किसी भी आकृति के यदि हम सभी बाह्य कोणों को जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 360 अंश। चलिए अब यहाँ देखिए कौन कौन से कोण दिए हैं। देखिए, ये दिया है 70 अंश का, ये दिया है 60 अंश का, ठीक है। ये दो नहीं दिए, चलिए कोई बात नहीं है। कुछ क्लू दिया है, मतलब कुछ हमें हिंट दी है। कैसे? देखिए, ये एक अंदर का कोण दिया है। ये आप जानते हैं एक किस कोण का निशान होता है? ये जो यदि ऐसी और इस तरीके से एक सीधा कोना सा बना दिया जाता है ना बच्चों, तो ये 90 डिग्री का कोण माना जाता है, ठीक है। अब आप जानते होंगे कि एक रेखा पर, मतलब ये जो सीधी रेखा है, ये कितने अंश की होती है? 180 अंश की होती है, ठीक है। अब इस 180 अंश में हमको आधा कोण दिया है ये वाला, ये 90 अंश का है, तो ये बचा हुआ ये कितने का होगा? जब ये 90 का है तो ये भी 90 का ही होगा, ठीक है ना। तो यानी कि ये 90 का है तो ये भी 90 का कहलाएगा, ठीक है। तो हमें 3 कोण मिल गए। चलिए अब देखिए, यहाँ पर पहले से ही इस तरीके से बाहर दिया है, तो ये किसका निशान होता है? ये भी हमारा 90 अंश का होता है, ठीक है ना। तो अब हमें चारों कोण मिल गए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों मिल गए। पांचवा हमें निकालना है, बिल्कुल निकाल देंगे, इसमें तो कुछ है ही नहीं। हम लिखेंगे, देखिए बच्चों, x प्लस, अब चारों कोणों को जोड़ दीजिए, 90 प्लस दूसरा 60 का ये वाला, अब तीसरा फिर से 90, तो प्लस 90 प्लस चौथा ये 70 का, तो ये हो जाएगा 70 बराबर बच्चों कितने होंगे? 360 अंश, ठीक है ना। इतना तो आप जानते हैं, हमने पांचों कोण लिख लिए, और पांचों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 360 डिग्री। किस लिए? कि हम जानते हैं बहुभुज के सभी बाह्य कोण 360 डिग्री के होते हैं, मतलब उनका योग। चलिए अब x प्लस, अब इन चारों को जोड़ दीजिए, देखिए 0 0 0 तो 0 आ जाएगी। अब 9 और 9 18, ठीक है, 18 और 6 24, 24
और 7 होते हैं बच्चों 31। तो ये हो गए 31 यानी कि 310 बराबर ये आ जाएंगे 360। ठीक है ना। चलिए अब x का मान निकालना है। x को तो रखिए आप अपने बाएं पक्ष में बराबर 360। अब इस 310 का पक्षांतर कर दीजिए तो ये प्लस की संख्या है, दूसरी तरफ जाएगी तो माइनस में बदल जाएगी, तो माइनस के आएंगे 310। ठीक है बच्चों, यहां तक सवाल समझ में आया? आ गया होगा। चलिए अब इसको आपस में घटा दीजिए। देखिए 0 में से 0 जाएगी तो 0 बचेंगे, 6 में से 1 गया तो बचे 5 और 3 में से 3 गए तो 0, यानी कि x का जो मान आया बच्चों कितना आया? 50 अंश। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो ये वाला कोण होगा बच्चों वो कितने का होगा? 50 अंश का। ठीक है ना। सवाल तो समझ में आया? बहुत सरल सवाल था, ज्यादा कुछ था नहीं इस सवाल में, मुझे पता है आ भी गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी, ठीक है, मतलब 9 भुजाएं हैं। पहला प्रश्न कह रहा है। चलिए कर लेते हैं, थोड़ा सा पहले इसको समझेंगे। देखिए वो कह रहा है कि एक समबाहुभुज है, ठीक है बच्चों, और उसका प्रत्येक बाह्य कोण पता करना है आपको। ठीक है, और जिसकी 9 भुजाएं हैं। पहले सवाल में कह रहा है कि जिसकी 9 भुजाएं हैं, मतलब कोई एक ऐसी आकृति है जिसकी 9 भुजाएं हैं और उसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, यही तो कह रहा है प्रश्न। चलिए करते हैं। देखिए हम लिखेंगे सबसे पहले माना बाह्य कोण x है, क्योंकि कोई चीज हमें पता नहीं होती है तो हम उसे x मान लेते हैं। ठीक है, अब इस तरीके के प्रश्नों को ज्ञात करने के लिए बच्चों एक सूत्र होता है, आपको उसे रटना पड़ेगा। क्या सूत्र है? वो सूत्र होता है कि समबाहुभुज के बाह्य कोण, ठीक है ना, बराबर, जब हम इसे बाह्य कोण निकालते हैं तो हम लिखते हैं समबाहुभुज का बाह्य कोण बराबर होता है किसके? सभी बाह्य कोणों का योग। ठीक है, सभी बाह्य कोणों का योग बटे भुजाओं की संख्या। पहली बार सीख रहे हैं, हो सकता है थोड़ा सा नया लगे, लेकिन इसमें कुछ नहीं है, बहुत सरल है। जो चीज निकालनी है उसको लिख दीजिए, मतलब बाह्य कोण बराबर क्या? सभी बाह्य कोणों का योग, जो कि कितना होता है? 360 डिग्री सॉरी, और बटे में भुजाओं की संख्या। चलिए देखिए बाह्य कोण हमने क्या माना है? x, तो लिखेंगे हम x। जैसे जैसे आप ये सवाल को बढ़ेंगे ना तो आपको ये प्रश्न उतना ही सरल लगेगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है बच्चों? 360 अंश, इतना ही होता है ना, बटे भुजाओं की संख्या कितनी है प्रश्न में? देखिए 9 भुजाएं हैं, तो भुजाएं हो जाएंगी 9। अब ये सूत्र आपका छोटा सा हो गया, x बराबर 360 बटे 9। कितना सरल सवाल हो गया, इतना बड़ा सूत्र था, सवाल हो गया बहुत शॉर्ट। अब कुछ करना है? कुछ नहीं करना, बस इनको काटना है। 9 से 360 काट दीजिए, 9 दूनी 18, 9 तीय 27, 9 चौक 36, यानी कि 4 बार तो 36 कट गया, पीछे 0 थी तो 0 लगा दिया। तो जो x की वैल्यू आई बच्चों वो कितनी आई? 40 अंश। जो हमारा बाह्य कोण होगा ना, इस जिस आकृति की 9 भुजाएं हैं उनका प्रत्येक बाह्य कोण कितने अंश का होगा? 40 अंश का। है ना कितना सरल सवाल, एक लाइन में आपका सवाल सॉल्व हो गया। कुछ करना पड़ा? कुछ भी नहीं करना पड़ा। अब इससे सरल सवाल आप क्या सीखेंगे 8th क्लास में? बस आपको ये वाला जो सूत्र है ना बच्चों, इस सूत्र को रटना पड़ेगा, ज्यादा कुछ है नहीं, समझ जाएंगे ना तो बहुत सरल है, कुछ भी नहीं है। बाह्य कोण बराबर सभी बाह्य कोणों का योग बटे भुजाओं की संख्या। देखिए याद हो चुका होगा, नहीं होगा तो अगली बार में भी हो जाना चाहिए। ठीक है ना। देखिए दूसरा प्रश्न भी वही है। अब वो कह रहा है कि भुजाएं कितनी हो? 15 हो। बाह्य कोण ही निकालना है, लेकिन इस बार भुजाएं कितनी दे दी हैं? 15। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम वही लिखेंगे। माना बाह्य कोण कितने डिग्री का होगा? x अंश का। ठीक है, क्योंकि पता नहीं है तो x ही लिखना पड़ेगा। सूत्र याद हो चुका है, क्या है? समबाहुभुज का बाह्य कोण बराबर क्या होता है? सभी बाह्य कोणों का योग बटे भुजाओं की संख्या। ठीक है, तो बाह्य कोण तो हमारा x माना है हमने, बराबर सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश। ठीक है, हम जानते हैं, बटे भुजाओं की संख्या कितनी है बच्चों? 15, तो हम लिख देंगे 15। ठीक है, अब क्या करना है? कुछ नहीं, तो बस काटना रह गया है। देखिए 15 से आप काट सकते हैं, चलिए 5 से काट दीजिए। देखिए 5 दिया 15,
5 से इसे काटिए, 5 सत्ते 35, 7 बार कट गया, ठीक है। 35 में से बचा क्या 1, तो यहाँ हो गए 10, तो 5 दूनी 10, 2 बार कट गया यानी कि 72 बार, ठीक है। अब 3 से इसे काट दीजिए, 3 दूनी 6, 2 बार, यहाँ 1 बचा तो हो गए 12, 3 चौक 12, तो ये हो गया 24। तो जो x की वैल्यू बच्चों निकल कर आई हमारी वो आई 24 अंश। मतलब यदि हम कोई एक ऐसी आकृति बनाते हैं जिसकी 15 भुजाएं हैं, ठीक है ना, तो उसका प्रत्येक बाह्य कोण 24 अंश का होगा, ठीक है ना। अच्छा बच्चों, सवाल तो आपको समझ में आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। पता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो अभी तो आप क्लास 8th में हैं, जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे इसी चैनल यानी कि ई ब्लैक बोर्ड चैनल पर आपको कक्षा 12 तक के सभी सब्जेक्टों की ट्यूशन मिलने वाली है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा नहीं लेंगे हम आपसे, ठीक है ना। लेकिन एक बात और जानते होंगे आप, वीडियो बनाने में मेहनत तो लगती है। अब इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं तो छोटी सी मेहनत आप भी हमारे लिए कर दीजिए। ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। आपके वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दीजिए और उसके बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इतना छोटा सा काम करेंगे आप हमारी फैमिली यानी कि ई ब्लैक बोर्ड चैनल की फैमिली से जुड़ जाएंगे, फिर आपके सभी सब्जेक्ट अच्छे होते चले जाएंगे, ठीक है ना बच्चों। हाँ, एक बात और मैं अब आपको बता दूं, देखिए मैथ तो हम पढ़ा ही रहे हैं, साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट में जाकर चैनल की वहां से अपनी साइंस को भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न है, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी, ठीक है, यदि बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो। अच्छा देखिए बच्चों, यहाँ जो अभी प्रश्न सीखा था ना उसका जस्ट उल्टा कर दिया है। क्या किया है, यहाँ हमसे भुजाएं पूछ रहा है, मतलब कितनी भुजाएं होंगी यदि आपको एक बाह्य कोण दे दिया जाए 24 अंश का, ठीक है ना। अच्छा, वहां अभी क्या कर रहा था कि हमसे कोण निकलवा रहा था भुजाओं को देकर, और यहाँ भुजा निकलवा रहा है कोणों को देकर, बस उल्टा कर दिया है। तो हम भी क्या करेंगे, हम अपने सूत्र को उल्टा कर देंगे। कैसे, चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हमें निकालना क्या है, भुजाएं, तो हम लिखेंगे माना भुजाओं की संख्या x है, ठीक है, क्योंकि भुजाएं पता नहीं है तो हम x ही मानेंगे। चलिए अब हम सूत्र को थोड़ा सा पलटेंगे। क्या पलटेंगे, देखिए वहां हमने क्या सीखा था, बाह्य कोण बराबर होता है सभी बाह्य कोणों का योग बटे भुजाओं की संख्या, ठीक है। अब यहां हम क्या करेंगे, बाह्य कोण दिया है तो हम बाह्य कोण को बटे में कर देंगे, ये आ गया हमारा, और भुजाओं की संख्या को यहां से ले जाकर इधर कर देंगे, बस और कुछ नहीं किया। नया सूत्र बन गया, भुजाओं की संख्या बराबर सभी बाह्य कोणों का योग बटे एक बाह्य कोण, ठीक है ना। चलिए अब देखिए भुजाओं की संख्या कितनी है बच्चों, जो हमने मानी है x बराबर सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, ये तो आप अब तक रट चुके होंगे, वो होता है 360 अंश, ठीक है, बटे बाह्य कोण कितना है, यहाँ एक हमें दिया है 24 डिग्री, तो ये हो गया 24। सूत्र तो फिर वही आ गया, कुछ नहीं किया, यही तो मैं आपको बता रहा था। ये भी प्रश्न उसी तरीके से बहुत सरल है, बस वहां बाह्य कोण निकलवा रहा था तो बाह्य कोण को बराबर के बाएं पक्ष में रखा, यहाँ भुजा निकलवा रही है तो भुजाओं को रख दिया, बाह्य कोण को बटे में कर दिया, वहां बटे में भुजाओं की संख्या थी, सूत्र आपका उसी तरीके से बनकर हो गया तैयार। अब आप इसे काट दीजिए, देखिए आप 12 से काट लीजिए, बहुत आसानी से कट जाएगा। देखिए 12 कम 12, 12 दूनी 24, 2 बार कट गया, ठीक है। 12 तिया 36 होते हैं, 3 बार कट गया, जीरो ये वाली लगा दीजिए इसके पीछे, ठीक है। अब 2 से 30 काट दीजिए, 15 दूनी 30 यानी कि 15 बार, तो जो x की वैल्यू निकल कर आई बच्चों वो आई 15, ठीक है। और ये क्या है, भुजाओं की संख्या, मतलब यदि हम किसी आकृति को ऐसी बनाते हैं जिसकी 15 भुजाएं हैं तो उसका प्रत्येक बाह्य कोण कितने डिग्री का होगा, मतलब 24 अंश का होगा, ठीक है ना बच्चों। सवाल तो समझ में आया, आ गया होगा। चलिए चौथे प्रश्न पर चलते हैं। वो क्या कह रहा है कि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, यहाँ पर भी बच्चों भुजाओं की संख्या पूछ रहा है, यदि इसका प्रत्येक अंतः कोण 165 अंश का हो,
अच्छा देखिए, यहाँ उसने थोड़ा सा खेल कर दिया है हमारे साथ। क्या दिया है इस चीज को देखिए, उसने अंतःकोण दिया है, मतलब कोई आकृति है उसका अंतःकोण दिया है। आप जानते हैं ना अंतःकोण कौन सा होता है। देखिए मैं आपको त्रिभुज से समझाता हूँ। जैसे ये त्रिभुज है तो उसने ये अंतःकोण दिया है आपको 165 अंश का, और हमें भुजाओं की संख्या निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें चाहिए ये बाह्य कोण। ठीक है ना, हमको ये चाहिए, ये एक्स। तो ये कैसे निकालेंगे बच्चों, आप एक बात जानते होंगे कि एक सीधी रेखा कितने अंश की होती है। यदि इस सीधी रेखा पर हम कोई कोण बनाते हैं, इन सब कोणों का योग होता है 180 अंश, यही होता है ना। हाँ, तो हम एक काम कर सकते हैं, हम 180 अंश में से यदि ये अंतःकोण घटा दें 165 डिग्री का, तो हमारा जो बाह्य कोण है वो निकल आएगा, और बाह्य कोण के आधार पर ही हम भुजाओं की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आया। चलिए वही करते हैं हम लिखेंगे माना भुजाओं की संख्या कितनी है, पता तो नहीं है, चलिए x लिख देते हैं। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, बाह्य कोण, क्योंकि यहाँ प्रश्न में अंतःकोण दिया है। अंतःकोण से हम अपने सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते, उसके लिए हमें बाह्य कोण की आवश्यकता होगी। ठीक है, निकालते हैं। तो हम लिखेंगे बाह्य कोण बराबर, कैसे निकालेंगे, हम यदि 180 अंश में से अंतःकोण घटा देते हैं तो हमें बाह्य कोण मिल जाएगा। ठीक है, तो वही हमने लिखा है 180 माइनस अंतःकोण बराबर 180 माइनस अंतःकोण कितना है 165 अंश का। ठीक है, अब इसे घटा दीजिए। देखिए 180 में से 65, तो ये बचेंगे आपके 15। तो जो हमारा बाह्य कोण आएगा बच्चों वो कितने अंश का होगा, 15 अंश का। ठीक है ना, तो हमने बाह्य कोण अपना निकाल लिया। अब जब बाह्य कोण निकाल लिया फिर तो हम भुजाओं की संख्या को निकाल सकते हैं। सूत्र हमें पता है, भुजाओं की संख्या बराबर होता है सभी बाह्य कोणों का योग बटे एक बाह्य कोण। ठीक है, भुजाओं की संख्या हमने कितनी मानी है, ये x, तो इधर इधर लिखेंगे हम x बराबर सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है बच्चों, 360 अंश बटे बाह्य कोण कितना है हमारा जो हमने अभी निकाला था, 15 अंश का। ठीक है, अब आप इसे काट दीजिए। देखिए 5 से काटना चाहें तो 5 से नहीं 15 से भी आप काट सकते हैं। 15 दूनी 30, 2 बार। ठीक है, यहाँ कितना बचा 6, तो यानी कि 60 हो गए, तो 15 चौक 60, तो ये आया आपका 24। आप 5 से भी काट के देख लेना, यदि 15 से नहीं काट पाते हैं तो आप 5 से भी काट सकते हैं, काटने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर वही आएगा। ठीक है ना, तो जो x की वैल्यू आई बच्चों वो आई 24, यानी कि कोई 24 भुजाओं वाली यदि हम आकृति बनाते हैं, ठीक है ना, तो उसका प्रत्येक बाह्य कोण 15 डिग्री का होगा और अंतःकोण 165 अंश का होगा। ठीक है ना, सवाल तो समझ में आया, बहुत सरल सवाल था, मुझे पता है ज्यादातर बच्चे सीख चुके होंगे। देखिए बच्चों, लेकिन अगर फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको थोड़ा कम समझ में आ रहा हो तो आप इस वीडियो को एक बार पीछे जाकर फिर से देख लेना, बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। वैसे इतना कुछ है नहीं इन सवालों में, बहुत सरल सवाल है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए 5वां प्रश्न है, वो कह रहा है क्या ऐसा समबहुभुज संभव है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण की माप 22 डिग्री हो। अच्छा, मतलब वो हमसे पूछ रहा है क्या ऐसा संभव है या नहीं। अब हम कैसे बता सकते हैं, हम जानते हैं क्या करें, हम पहले भुजाओं की संख्या निकालें। ठीक है, तभी तो हमें पता चलेगा कि बाह्य कोण बन सकता है या नहीं। चलिए करते हैं, हम लिखेंगे भुजाओं की संख्या बराबर क्या, सभी बाह्य कोणों का योग बटे एक बाह्य कोण। ठीक है, भुजाओं की संख्या पता नहीं है तो x मान लेंगे बराबर, अब सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है बच्चों, 360 अंश बटे एक बाह्य कोण कितना दिया है हमें, 22 डिग्री का। ठीक है, अब इसे आप काट दीजिए। देखिए किससे काटेंगे आप इसे 2 से काटिए, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 यानी कि 11 बार कट गया। आप इसे काटिए तो ये कट जाएगा, 2 एकम 2, यहाँ आ गए 16, तो 2 अट्ठे 16 और 0। अब 11 से 180 कटेगा, नहीं कट सकता। देखिए बच्चों, यहाँ देखिए 11 से आप 180 को नहीं काट सकते, अब पूरा नहीं कटेगा तो इसका आंसर आएगा किसमें, दशमलव में। अब दशमलव में कोई संख्या होती नहीं है, यदि ये पूरा कट जाता, यहाँ कोई ऐसी संख्या होती जिससे ये
180 पूरा कट जाता और हमें एक निश्चित मान निकल कर आता x की वैल्यू, तो हम क्या कहते कि हाँ ऐसा बहुभुज संभव है। लेकिन अब ये पूरा पूरा नहीं कट रहा, तो हम क्या लिख देंगे कि भैया ऐसा तो संभव है ही नहीं कि इन भुजाओं से आप किसी भी समबाहुभुज को बना सकें। ठीक है ना, तो हम लिख भी देंगे इसको, क्या लिखेंगे कि ऐसा बहुभुज संभव नहीं है। ठीक है, जिसका प्रत्येक बाह्य कोण 22 डिग्री का हो, इससे हम कोई भी बहुभुज नहीं बना सकते, ये गलत डाटा है। ठीक है ना, तो हमारा पहला प्रश्न सॉल्व हो गया 5 का। चलिए इसका अगला करते हैं। देखिए बी क्या कह रहा है, बी भी देखिए इसी तरीके से कह रहा है, क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है। अच्छा देखिए यहाँ बाह्य कोण 22 डिग्री था, अब वो कह रहा है कि क्या यह 22 डिग्री मतलब 22 अंश किसी बहुभुज का अंतःकोण हो सकता है। चलिए इसे भी देखते हैं। हम जानते हैं अंतःकोण से तो हम अपने सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते, हमें चाहिए बाह्य कोण। अब बाह्य कोण कैसे निकालेंगे, यदि अंतःकोण 22 अंश का है तो बाह्य कोण कितने का होगा, कैसे निकालेंगे। हमने अभी आपको सिखाया था कि एक सीधी रेखा पर जो कोण होते हैं ना, उनका योग होता है 180 अंश। ठीक है, अब हमें अंतःकोण ये वाला दिया है 22 डिग्री का। ठीक है, तो बाह्य कोण क्या करेंगे, हम 180 में से 22 को घटा देंगे, तो हमें ये जो बाह्य कोण है ये मिल जाएगा x। चलिए घटाते हैं, हम लिखेंगे x बराबर 180 माइनस अंतःकोण, तो 180 माइनस अंतःकोण कितना है बच्चों, 22 अंश का। ठीक है 22, अब आप इसे घटा दीजिए। देखिए 10 में से 2 जाएंगे क्योंकि 0 में से जा नहीं सकते, हासिल लेंगे, तो 10 में से 2 गए तो बचे 8। ठीक है, यहाँ रह गए 7, 7 में से 2 गए तो बचे 5 और 1, तो जो हमारा बाह्य कोण बच्चों निकल कर आया 158 अंश का। ठीक है, अब बाह्य कोण निकाल लिया, अब संख्या निकाल सकते हैं बहुभुज की। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमने एक ही सूत्र रटा है इस पूरी एक्सरसाइज में, वह क्या है, भुजाओं की संख्या बराबर होती है सभी बाह्य कोणों का योग बटे बाह्य कोण, मतलब एक बाह्य कोण। ठीक है, तो भुजाओं की संख्या कुछ नहीं है तो आप x मान लीजिए। चलिए बराबर सभी बाह्य कोणों का योग, अब तो रट गया होगा, मैं बोलूंगा भी नहीं, इसे डायरेक्ट लिख दूंगा कि वह होता है 360 अंश बटे बाह्य कोण कितना है, ये हमने निकाला है अभी 158, तो 158। ठीक है, अब आप इसे काट दीजिए, किससे काट सकते हैं, 2 से काटिए। देखिए 2 सत्ते 14, 7 बार जाएगा, बचा 1, 2 नेम 18। ठीक है, और इधर लिख दीजिए 18 180 बार। अब ये कर सकते हैं 8 9, ये नहीं कटेंगे किसी भी संख्या से, अब ये नहीं कर सकते। अब बच्चों जब कटेंगे नहीं तो हम क्या करेंगे, ये भी नहीं कट रहे आपस में, तो मतलब ये हुआ इस प्रश्न का भी कि कोई ऐसा बहुभुज भी नहीं बनाया जा सकता कि जिसका बाह्य कोण 22 डिग्री का हो, सॉरी अंतःकोण 22 डिग्री का हो, नहीं बन सकता ना, क्योंकि ये आपस में नहीं कट रहे। यदि कट जाते तो हम क्या कहते, तो यह संभव था ऐसा बहुभुज, मतलब इसके आधार पर, इस डाटा के आधार पर आप कोई बहुभुज नहीं बना सकते। ठीक है ना, तो इसे भी लिख दीजिए, तो हम लिखेंगे नहीं। अच्छा, क्योंकि 360 अंश 158 अंश से विभाज्य नहीं है। इसमें हमसे पूछा ही था कि क्या यह किसी सम बहुभुज का अंतःकोण हो सकता है, हमने लिख दिया नहीं, और उसमें हमसे कारण भी पूछा था कि क्यों नहीं हो सकता, तो उसका कारण भी लिख देंगे, क्योंकि 360 अंश 158 अंश से विभाज्य नहीं है, मतलब काटा नहीं जा सकता, इसलिए यह किसी का अंतःकोण भी नहीं हो सकता। ठीक है ना बच्चों, सवाल तो समझ में आया, ज्यादा कुछ था नहीं, बस आपको बाह्य कोण निकालना होता है इस तरीके के प्रश्नों में। बाह्य कोण दिया है तो ठीक है, और नहीं दिया तो आप अंतःकोण को 180 में से घटाकर बाह्य कोण निकाल सकते हैं, और फिर सूत्र आपको पता है। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, किसी सम बहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है। अच्छा, और क्यों। चलिए देखिए बच्चों, आप एक बात बताइए कि सबसे छोटा बहुभुज कौन सा होता है, आप बता सकते हैं। देखिए हम जानते हैं कि
कोई भी बहुभुज रेखाखंडों से मिलकर बनता है। चलिए देखिए, ये हमने एक रेखाखंड खींची, क्या कोई बहुभुज बना? नहीं, मतलब एक भुजा से रेखाखंड, मतलब एक रेखाखंड से बहुभुज नहीं बनेगा। दूसरी खींचते हैं, अब कोई बहुभुज बना? नहीं, अभी भी नहीं बना। चलिए अब तीसरी खींचते हैं, अब कोई बहुभुज बना? हाँ, बन गया। मतलब यदि हम 3 रेखाखंडों से कोई आकृति बनाते हैं तो हमारा सबसे छोटा बहुभुज बन जाता है। वो क्या होता है? त्रिभुज। ठीक है ना? तो जो सबसे कम अंश का अंतःकोण होगा ना, वो इसी में बनेगा। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, आप त्रिभुज के अंतःकोणों का योग जानते हैं कितना होता है? हाँ, हम जानते हैं कि त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है बच्चों? 180 अंश। हम जानते हैं, इस चीज को रटते हुए आ रहे हैं पिछली क्लास से। ठीक है ना? तो हम जानते हैं क्या कि त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, यानी कि ये कोण और ये कोण। अच्छा, अब वो कह रहा है कि ये जो त्रिभुज है ना, मतलब जो आकृति है वो समबाहुभुज है, मतलब इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। ये और ये भुजाएं बराबर हैं। अच्छा, देखिए बच्चों, जब भुजाएं बराबर हैं तो यह कैसा त्रिभुज कहलाएगा? यह त्रिभुज कहलाएगा समबाहु त्रिभुज। कौन सा? समबाहु त्रिभुज। ठीक है। अच्छा, हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु हो, कोई सी भी हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, यदि उसकी भुजाएं समान है तो उसका प्रत्येक कोण भी समान होगा। ठीक है ना? जितने डिग्री का, मतलब जितने अंश का एक कोण होगा, उतने ही डिग्री का दूसरा, तीसरा, चौथा जितने भी कोण होंगे वो समान अंश के होंगे। ठीक है, अब हमको पता नहीं है ये कितने का है, तो हम इसे मानते हैं x का। ठीक है, जब ये x का है तो समबाहु है, तो ये भी x का होगा और ये भी x का होगा, मतलब तीनों कोण x डिग्री के होंगे। चलिए अब इन तीनों को जोड़ दीजिए, x प्लस x प्लस x, क्योंकि तीनों x डिग्री के हैं और इनका योग कितना होना चाहिए? 180 अंश। ठीक है ना? अच्छा, अब 1, 2 और 3, यानी कि ये हो गए 3x बराबर 180 अंश। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है, x को रखिए इधर, बराबर 180। अब 3 x के साथ गुणा के निशान के साथ है, इधर जाएगा पक्षांतर होकर तो बटे में, यानी कि भाग के रूप में पहुंच जाएगा। 3 से 18 काट दीजिए, 3 छिंग 18, 6 बार और 0 लगा दीजिए, तो बच्चों जो x की वैल्यू आई वो आई 60 अंश का। ठीक है, तो यहाँ x की जगह हम कितना लिख देंगे? 60 अंश। ठीक है, तो सभी कोण कितने अंश के हो जाएंगे? सभी हो जाएंगे हमारे 60 अंश के। ठीक है ना? तो जो हमसे प्रश्न पूछा था उसने, कि क्या पूछा था कि किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ जगह नहीं है तो हमने इसे यहाँ लिख दिया है कि किसी समबाहुभुज में कम से कम 60 अंश का अंतःकोण संभव है। ठीक है बच्चों, समझ गए किस तरीके से आया? हमने वो है भी आपको समझा दिया। ठीक है ना? जगह की शॉर्टेज की वजह से ये हमने बीच में लिख दिया है, आप अपना प्रॉपर तरीके से कॉपी पर नीचे लिखना। ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए इसी का बी पार्ट है, वो कह रहा है कि किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। अच्छा, देखिए अभी पूछा था अंतःकोण संभव है और अब बाह्य कोण बताना है। चलिए कोई बात नहीं है, देखिए यह भी हमारे त्रिभुज पर ही लागू होगा। क्यों? क्योंकि और किसी आकृति को बनाएंगे ना, तो यदि भुजाओं की संख्या बढ़ती जाएगी तो बाह्य कोण छोटा होता चला जाएगा। ठीक है ना? तो हमें ऐसा बहुभुज लेना है जिसकी कम से कम भुजाएं हो, वही हमारा सबसे बड़ा बाह्य कोण बनेगा। तो वह आकृति होती है हमारी कौन सी, जो हमने अभी सीखी थी, त्रिभुज। ठीक है ना? चलिए आप जानते हैं त्रिभुज का बाह्य कोण एक यहां बनेगा, एक यहां बनेगा और तीसरा बनेगा यहां। ठीक है, अब आप जानते हैं ना क्या कि हमें त्रिभुज का बाह्य कोण निकालना है। बाह्य कोण निकालने के लिए आप जानते हैं क्या करते हैं हम, एक सूत्र होता है कि समबाहुभुज का बाह्य कोण बराबर सभी बाह्य कोणों का योग बटे भुजाओं की संख्या। इतनी देर से निकालते आ रहे हैं, रट गया है ये सूत्र। ठीक है, तो बाह्य कोण पता नहीं है तो हमने x माना है, और देखिए त्रिभुज है और समबाहुभुज है, मतलब समबाहु त्रिभुज है, तो इसके तीनों कोण कितने कितने अंश के होंगे? तीनों होंगे x अंश के। ठीक है ना? चलिए तो हम लिखेंगे x बराबर
सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? कोई भी आकृति हो वो तो हमेशा फिक्स रहना है 360 अंश, ये नहीं बदलना। ठीक है, बटे भुजाओं की संख्या कितनी है? क्योंकि यह त्रिभुज है तो 3। ठीक है, अब 3 से इसे काट दीजिए। 3 से इसे काटेंगे, देखिए 3 एकम 3 एक बार, 3 दूनी 6 2 बार और 0। तो जो x बच्चों निकल कर आया वह आया 120 अंश। ठीक है ना? तो हमारा अधिक से अधिक अंश का वह कोण किस आकृति में बनेगा? त्रिभुज में। और कितने अंश का होगा? 120 अंश का। चलिए इसे प्रॉपर तरीके से लिख देते हैं। हम लिखेंगे किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक 120 अंश का वह कोण संभव है। ठीक है बच्चों, सवाल तो समझ में आया आपको? आ गया होगा। और वीडियो पसंद आ रही है? यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका ही फायदा है, क्योंकि चैनल को यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो कक्षा 12 तक के सभी सब्जेक्टों को ट्यूशन मिलेगी आपको बिल्कुल फ्री में। कोई पैसा नहीं लेंगे हम आपसे। ठीक है ना? अच्छा, देखिए बच्चों, मैथ की वीडियो तो आप देख ही रहे हैं। यदि आपको साइंस भी पढ़नी है तो हम साइंस की भी वीडियो डाल रहे हैं। यदि वीडियो ढूंढने में आपको हमारी परेशानी होती है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं वहां से। ठीक है, या आप चैनल के पेज पर जाकर भी वहां से उन वीडियो को क्रम से देख सकते हैं और अपने सारे सब्जेक्ट अच्छे कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? अच्छा बच्चों, एक बात और, इस वीडियो में हम केवल 6 ही सवाल करेंगे, क्योंकि इस पूरी एक्सरसाइज में केवल 6 ही सवाल हैं। इसका मतलब ये एक्सरसाइज यहाँ होती है आपकी समाप्त। अब मिलते हैं इससे आगे की एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।